SIR model. The SIR model is one of the simplest compartmental models, यानी जितने भी compartmental models हैं जिसमें population को different categories में हम divide करते हैं, उसमें से ये जो SIR मॉडल है ये सबसे सिंपल मॉडल है। यानी तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हम, एस, आई और आर, टोटल पॉपुलेशन एंड मैनी मॉडल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ दिस बेसिक्स फॉर्म। इन तो बहुत सारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो यानी इसी से ड्राइव किए गए हैं। ये बेसिक मॉडल है एस आई आर, और इसी की फिर मॉडिफाई करके तो आगे डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए गए हैं। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपार्टमेंट्स। ये जो एस आई आर मॉडल है इसमें तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी पॉपुलेशन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एस पहला है जी, ये क्या है, द नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, यानी एस किस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पार्ट को, यानी जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो ससेप्टेबल हैं। अब ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? व्हेन अ ससेप्टेबल एंड इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स कम इनटू इन्फेक्शियस कंटैक्ट, द ससेप्टेबल इंडिविजुअल कंट्रैक्ट्स द डिजीज एंड ट्रांजिशन टू इन्फेक्शियस कंपार्टमेंट। वो आगे उसकी है। ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स कौन सा होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जो जब कांटेक्ट करें किसी बीमार बंदे के साथ तो वो उसमें वायरस या बैक्टीरिया जो भी है वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाए और बीमार हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं ससेप्टेबल। यानी ऐसे बंदे जिनको बीमारी लग सकती है वो ससेप्टेबल होते हैं। व्हेन अ ससेप्टेबल एंड इन्फेक्शियस इंडिविजुअल कम इनटू इन्फेक्शियस कांटेक्ट, यानी कि जब ससेप्टेबल और इन्फेक्शियस बंदा इन्फेक्शियस कंटैक्ट करते हैं आपस में। इन्फेक्शियस कंटैक्ट, अब इसमें यहाँ पे इन्फेक्शियस कंटैक्ट क्यों लिखा गया है? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अब सपोज़ कोविड का एक बंदा है तो कोविड के बंदे के साथ एक बंदा जिसको कोविड नहीं है वो कंटैक्ट करता है, तो ज़रूरी नहीं कि पहले ही कंटैक्ट के साथ ही या पहली दफ़ा कंटैक्ट करता है ये तो उसको बीमारी लग जाए। हो सकता है कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा कांटेक्ट करने से वो वायरस उसमें ट्रांसफ़र हो, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हो। तो इसलिए हम उसको कहते हैं, या सपोज़ एक कोविड का बंदा है, कोविड का पेशेंट है, उसको 10 बंदे मिलते हैं तो उसमें से दो को कोविड वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये इन्फेक्शियस कंटैक्ट फिर 10 नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, वो दो इन्फेक्शियस कंटैक्ट होंगे। टोटल तो कंटैक्ट 10 हुए, लेकिन जो इन्फेक्शियस कंटैक्ट हैं वो दो हुए। द ससेप्टेबल इंडिविजुअल कंट्रैक्ट्स द डिजीज एंड ट्रांजिशंस टू द इन्फेक्शियस कंपार्टमेंट। तो ससेप्टेबल इंडिविजुअल है, जब वो डिजीज़ कैच कर लेता है, जब उसको बीमारी लग जाती है तो वो फिर इन्फेक्शियस कंपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इन्फेक्शियस कंपार्टमेंट आई रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स, यानी आई उस कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स है, यानी जो बीमार भी हैं और दूसरों को बीमारी आगे फैला भी रहे हैं। दीज आर इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इन्फेक्टेड एंड आर कैपेबल और इन्फेक्टेड ससेप्टेबल इंडिविजुअल। ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो खुद भी इन्फेक्टेड हैं और आगे बीमारी फैलाने की सलाहियत भी रखते हैं और बीमारी फैला भी रहे हैं। आगे आर कंपार्टमेंट क्या है? द नंबर ऑफ रिमूव्ड और डिसीज्ड इंडिविजुअल, यानी आर कंपार्टमेंट में वो है जो रिमूव किए गए हैं या डिसीज्ड, यानी कि बिल्कुल वो उधर ही जम गए, ख़त्म हो गए हैं बीमारियों में। दीज आर इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इन्फेक्टेड, ऐसे ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो पहले इन्फेक्टेड थे, जिनको बीमारी लगी हुई थी, एंड हैव आइदर रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज़, या तो वो डिजीज़ से वो रिकवर हो चुके हैं, एंड एंटर द रिमूव्ड कंपार्टमेंट आर डाइड, और या तो वो रिकवर हो चुके हैं तो ये रिमोट कंपार्टमेंट में चले गए हैं, या बीमारी की वजह से वो मर गए हैं, तो इस वजह से फिर वो रिमूव्ड कंपार्टमेंट में, फिर इन्फेक्शस में नहीं रहे बल्कि वो रिमूव्ड कंपार्टमेंट में चले गए। इट इज़ अज्यूम दैट द नंबर ऑफ डेथ्स इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी अज्यूम कि यहाँ पे ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो बीमारी की वजह से डेथ्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं एज़ कम्पेयर टू टोटल पॉपुलेशन। यानी टोटल पॉपुलेशन अब 22 करोड़ में से अगर एक बंदा कोई बीमारी की वजह से मर जाए तो वो कंपेयर नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू 22 करोड़, क्योंकि बहुत 22 करोड़ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसमें अगर एक बीमारी की वजह से मर जाता है तो वो निगलेक्ट किया जा सकता है। दिस कंपार्टमेंट में आल्सो बी कॉल्ड रिकवर्ड और रेजिस्टेंट, ये जो कंपार्टमेंट है आर, ये रिकवर्ड भी कहा जा सकता है और रेजिस्टेंट भी कहा जाता है, यानी इसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। फिर उसके बाद आपने जिस तरह सुना होगा कि कोविड 19 का पेशेंट एक दफ़ा जब
वो रिकवर हो जाए तो वो उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, तो वो रेजिस्ट करता है, फिर वो दोबारा कोविड उसको नहीं हो सकता। This model is reasonably predictive for infectious diseases that are transmitted from human to human. ये जो मॉडल है ये रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकता है जो ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही हैं, तो ये उसको प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर उसका बिहेवियर कैसा होगा, बीमारी का किस तरह फैल, अगर प्रेजेंट इस तरह फैल रही है तो फ्यूचर में इसका क्या क्या स्टेटस होगा। वे रिकवरी कन्फर्स लास्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रिकवरी जो है वो लास्टिंग रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक दफ़ा लास्टिंग देर पा होता है वैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दफ़ा जो रिकवर हो जाता है वो दोबारा वो बीमार नहीं हो सकता, उसमें बीमारी नहीं आती। सच एज मीजल मम्स रोबेला जैसी ये बीमारियां, मीजल मम्स रोबेला ये ऐसी बीमारियां, यानी एक दफ़ा बंदा रिकवर हो जाए तो दोबारा वो बीमारी के चांसेस नहीं है, दोबारा वो बीमार नहीं होता। These variables as I and R represent the number of people in each compartment at a particular time. ये जो वेरिएबल है एस, आई और आर, ये किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं हर कंपार्टमेंट में। यानी एस ऑफ टी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ससेप्टेबल पीपल एट टाइम टी। वो टी हमारे पे डिपेंड करता है कि टी कौन सा मेंशन कर रहे हैं। सपोज हम कहते हैं कि टी हमारे पास जनवरी या फेबररी 10 है, फेबररी 10/22 है, तो हम क्या कहेंगे एस ऑफ टी, फिर क्या होगा, नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स एट फेबररी 10/22, यानी फेबररी 10/22 में जो जितने भी ससेप्टेबल है जिनको बीमारी लग सकती है, ये टी किसी भी टाइम टी को रिप्रेजेंट करता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं। टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ससेप्टेबल इन्फेक्शियस एंड रिमूव्ड इंडिविजुअल्स में वेरी ओवर टाइम। तो न ये जो ससेप्टेबल इन्फेक्शियस और रिमूव्ड इंडिविजुअल्स हैं ये टाइम के साथ साथ वेरी कर सकते हैं। इवन इफ द टोटल पॉपुलेशन साइज रिमेन कांस्टेंट, अगर टोटल पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट भी रहे तब भी ये वेरी कर सकते हैं। क्यों वेरी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल टाइम के साथ जब वो इन्फेक्शियस से कंटेक्ट करेंगे तो इन्फेक्शियस वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। जब वो इन्फेक्ट हो जाएंगे तो वो एस क्लास से शिफ्ट होकर आई क्लास में चले जाएंगे। तो इस तरह यानी कि ये चेंज होते रहते हैं नंबर। फिर इसी तरह आई से जब वो कुछ अर्से बाद रिकवरी हो जाएगी तो वो आई से शिफ्ट करके आर क्लास में चले जाएंगे। तो इस तरह फिर वो चेंजिंग उनमें आती रहती है, इन वेरिएबल में चेंजिंग आती रहती है। ये किसी टाइम के साथ साथ ये इनका नंबर चेंज होता रहता है। क्या ससेप्टेबल 2000 है, कल 18,000 हो जाए, 1800 हो जाएंगे। इस तरह इसमें चेंजिंग आती रहती है। वी मेक द प्रिसाइज नंबर द फंक्शन ऑफ टी। हम इसको नंबर्स को प्रिसाइज नंबर कैसे इसका फाइंड कर सकते हैं, एज इसको इस तरह लिख के एस ऑफ टी, आई ऑफ टी एंड आर ऑफ टी। और टी मैंने आपको बताया जिस तरह टी अगर हम कंसिडर करते हैं कि टी ज़ीरो है और ज़ीरो हम रेफ़र करते हैं कि ज़ीरो उस फेबररी 10/22 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर एस ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स ऑन फेबररी 10/22। जितने भी ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं वो एस ऑफ ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह आई ऑफ ज़ीरो क्या होगा, नंबर ऑफ इन्फेक्शियस पीपल एट फेबररी 10/22। फिर उसके बाद इसी तरह ये जो होगा आर ऑफ ज़ीरो, इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रिकवर्ड पीपल ऑन फेबररी 10/22। सॉरी यहाँ पे मैं एट बोल गया था, ये ऑन आएगा, नंबर ऑफ रिकवर्ड इंडिविजुअल्स ऑन फेबररी 10/22 आर ऑफ ज़ीरो। यानी ज़ीरो डिपेंड करता है, ज़ीरो हम एसोसिएट करते हैं कि ज़ीरो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर टी की जगह पे यहाँ पे ज़ीरो लिख दें। For a specific disease in a specific population, these infections may be worked out in order to predict possible outbreaks and bring them under control। यानी कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर डिजीज़ किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हम ये जो एस ऑफ टी, आई ऑफ टी और आर ऑफ टी, इनको हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं
क्यों वर्क क्या, और वो हमें फ़ायदा क्या देगा कि हमें प्रिडिक्ट करेगा पॉसिबल आउटब्रेक कि ये बीमारी जो फैल रही है ये आगे बहुत ज़्यादा फैलेगी या कम होगी या क्या होगा, ये सारा वो इन वेरिएबल्स को हम डिस्कस करके स्टडी करके तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेंड बीमारी का एंड ब्रिंग दैम अंडर कंट्रोल। और अगर वो ज़्यादा बीमारी फैल रही है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर फ्यूचर जब प्रिडिक्शन हमारे पास मैथमेटिकली आ जाए कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल फैल जाएगी तो फिर उसको फिर हम उसके लिए कंट्रोल पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं कि किस तरह इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है।